किसी भी समाज के बदलने की, जैसे शिक्षा क्या होती है, मशाल की तरह होती है। इसीलिए क्रांति ज्योति हम कहते हैं सावित्रीबाई फुले को, रोशनी। कबीर बार बार कहते हैं दीपक और बाती का प्रसंग लेते हैं कि गुरु क्या है, दीपक है जो रोशनी जलाता है, अंधेरे को दूर करता है। मॉडर्न स्टेट जब बना तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सिटी का। पहले तो नहीं हुआ करते, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे, वो एक अलग फेज था। मॉडर्न स्ट्रक्चर जो बना उसमें ये होता था कि समाज जहाँ ठहरा हुआ है उसकी तमाम बुराइयां हैं, खामियां हैं, मुश्किलें हैं। कहीं किसी समाज में जातिवाद है, सामंतवाद है, सब कुछ है। उससे उस समाज को निकालेगा कौन? वो विश्वविद्यालय निकालेंगे। वो गहराई तक निकालते हैं। राजनीति तात्कालिक रूप से बदलती है चीजों को, समाज को, संस्कृति को गहरे ढंग से बदलने का काम विश्वविद्यालय, नॉलेज सेंटर करते हैं। भारत में विडंबना ये हुई कि जितने भी विश्वविद्यालय बने उसमें परंपरागत रूप से उन तबकों का हिस्सा काबिज हो गया जिन्होंने बहुत हजारों साल से आरक्षण ले रखा था। एक तरह का लोग झूठ बोलते हैं कि आरक्षण SC ST OBC को मिलता है। इस देश में आरक्षण दो जगह बहुत पहले से चला रहा था, मंदिरों में और गटर साफ करने में, और वो आज भी चल रहा है। बहुत बहुत तोड़ते तोड़ते भी नहीं टूट रहा है। एक दूसरा आरक्षण था जो एजुकेशन पर था। हजारों साल से एक ही तबका है जिसको आरक्षण मिला है शिक्षा पाने का। मॉडर्न स्टेट बना, मॉडर्न यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बना, तो जाहिर सी बात है उसमें कौन काबिज हो गया? वही तबका। कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, मेहतर, तमाम वे जातियां जो हाथ से श्रम करती थी, तो वो रिसर्च करती थी। अब मैं बहुत गहरी बात एक बता रहा हूँ। नहीं, वो ये बात आपकी जो है प्रबीर की जो एक किताब है हमारी नॉलेज एज कॉमन्स, उसमें भी प्रबीर ने कहा है कि दरअसल, और वो अंग्रेजों के ज़माने का कहते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने एक कुम्हार को देखा, एक नाई को देखा कि वो जो है प्लास्टिक सर्जरी कर रहा था। वो बाद में जो है ये समझ में आया कि ये हाथ और दिमाग का जो खेल है वो अलग हो गया। नहीं तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो हाथ से काम करने वाली कम्युनिटीज थी वो आपके यहाँ पे जिसे कन्वेंशनल विजडम कहें, वो उनके पास था। और हुआ क्या कि अब मिट्टी की पहचान एक कुम्हार को है, उसे पता है, यानी वो अपने क्षेत्र में शोध कर रहा था। धोबी को पता था कि किस वाली धूल से कपड़ा साफ हो जाता है, कौन से पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, यानी वो अपने क्षेत्र में शोध कर रहा है। एक मोची को पता है चमड़े का प्रकार क्या होता है, यानी जो 90% लोग हाथ से मेहनत करते थे, वो आपने बहुत ठीक कहा कि दिमाग और हाथ के बीच बंटवारा कर दिया गया। तो रिसर्च करने वाली कौम को मॉडर्न स्टेट और यूनिवर्सिटी जब बनी तो उसमें एंट्री नहीं मिली। रिजर्वेशन तो बहुत बाद में मिला, बिना रिजर्वेशन के तो कुछ मिला ही नहीं। इससे हुआ ये कि इन विश्वविद्यालयों पर आप देखेंगे कि देश भर के कई विश्वविद्यालय ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें विभागाध्यक्ष की एक बड़ी सी सूची लगी होती है। 1922 से दिल्ली विश्वविद्यालय बना है, 1936 से हिंदी विभाग चल रहा है, 2019-20 में आकर के पहला दलित विभागाध्यक्ष बनता है। ये कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया है? संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय जितने भी हैं, कई विभाग, साइंस में चले जाइए कोई बात ही नहीं करता। आज तक कई विभाग, कई कॉलेजेस के ऐसे हैं जिनमें कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो डाइवर्सिटी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी का ही मामला नहीं है, जो रिसर्च वाला पूरा जोन था उसको मौका नहीं दिया गया। तो बेहद निकम्मे लोग जिन्होंने झूठ गढ़ा कि वो मेरिटोरियस हैं, वो इतने निकम्मे हैं कि अपने पत्नी, अपनी साली, अपने रिसर्चर जो चापलूसी करता था सबको नौकरी देते गए। ये 2014 से ही नहीं शुरू हुआ है, इसके पहले से ये चल रहा था। नेक्सस बना हुआ था, तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं करता, हमारे यहाँ एनरोल करा दो, PhD करा देंगे और 2 जगह आर्टिकल छपवा देंगे, इसका परमानेंट करवा देंगे। विश्वविद्यालय को आपने नॉलेज के सेंटर बनने कहाँ दिया? इसीलिए आपके विश्वविद्यालय ग्लोबली भी कहीं नहीं गए। लेकिन फिर भी आपका चूंकि सवाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर था, तो वो बहुत कुछ तोड़ रहा था अपने समाज के सामंतवाद को, जातिवाद को। तो शहर को बदलना था एक विश्वविद्यालय के द्वारा, और विश्वविद्यालय को शहर ने बदल दिया। आज BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसी तरह के सामंती फंगसों के अड्डे बने। मैंने इस किताब में जिक्र किया है, जो समाज के बाहर बुराई थी वो विश्वविद्यालय में घुस गई। इसलिए वो धीरे धीरे कैसे बर्बाद हो गए। जैसे अब DU JNU धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, कुछ दिन बाद लोगों को समझ में आएगा। ये किताब इसलिए लिखी गई है कि आपके सामने आपके कैंपस मेरिट की ऐसी की तैसी करके
96 नंबर वाले को बाहर रखा और 56 नंबर वाले को एंट्री करा दिया जो कभी पढ़ाया नहीं। कहाँ गई तुम्हारी मेरिट? तुम आरक्षण विरोधी रहे हो और तुमने एक बार भी सवाल उठाया कि ये उनकी बीबी, उनका साली, उनका साला, ये कौन सी मेरिट है? रिसर्च में जो जो इंटरव्यू लेने आ रहा है वो अपना 2 कैंडिडेट जेब में रख के ले आ रहा है, आरएसएस से लिस्ट बन रही है, कहाँ गई मेरिट? तो विश्वविद्यालय ऐसे बर्बाद किए जाते हैं। इसी तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी, हमारे कुछ गुरु हुआ करते थे जिनकी वजह से हम यहाँ हैं। प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, प्रणय कृष्ण, वो हमारे टीचर थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी आए तो हमारे रामेश्वर राय से लेकर के तमाम लोग, मैं कहाँ गए वो लोग? और बहुत सारे अच्छे लोग भी चुप हैं इस बर्बादी पर। और वो जब 76 कुंडी हवन हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में, राम का नाम पर जय श्री राम बोर्ड पर लिख दिया, पूरा पूरा प्रोफेसर रिसर्चर शाखा लगा रहा है, तो बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा?